तमाम नाजरीन को जो कि इस वीडियो को मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, आपका होस्ट डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। आज हम एक नई किताब शुरू करने लगे हैं जिसका उन्वान है पहला सैमुएल। आइए हम उसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम दुआ करते हैं खुदावन से कि खुदावन हमें अक्ल और दानिश दे इस किताब को समझने और सीखने के लिए। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। खुदावन तू हमारी रूहों को तैयार कर, हमारे जिस्मों को तैयार कर, हमारी अक्लों को रोशन कर, ताकि हम इस किताब को खुदावन जिसको तूने लिखवाया अच्छे तौर पर सीख सकें। मांगते हैं तेरा प्यारा नाम लेकर, आमीन। हमारे साथ इस वक्त भाई हमारे टेरी श्वालनबर्ग मौजूद हैं। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं, उनके लिए भी बड़ी दूर से आते हैं आपके लिए और मेरे लिए, और तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करते हैं। खुदावन उनके भी साथ हो, उनको और बरकत दे। आइए हम अपने आज के इस प्रोग्राम को, इस सबक को शुरू करते हैं। थैंक यू। पहला सैमुएल 1 से 12 आयत। ये वो तमाम लोग हैं जिनको हम काजी कहते हैं, एली, सैमुएल और साउल। और हम यहां देखेंगे आज कि एली जो है वो भी एक काजी के तौर पर हम आज उसको देखेंगे। ख़ास तौर पर इस किताब को जब लिखा गया है तो इसमें बनी इसराइल की उस तमाम जद्दोजहद को देखा गया है जो वो एक मजहबी तौर पर खुदावन के साथ रखते थे, अपनी अकीदत को, और फिर दुनियादारी भी करते थे। और हम देखते हैं कि जब जब भी उन्होंने खुदा को याद किया और खुदा से मदद मांगी तो खुदावन उनके साथ हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ वो खुदावन से बरगश्ता हुए, उससे दूर हुए, फिर खुदावन ने भी उनको छोड़ दिया और उनके हालात पहले से भी बुरे हो गए। पहला सैमुएल पहला बाप उसकी 3री आयत। इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में रामा यतीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरदहाम बिन अलह्यूबन तू होबन सऊफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनिना। और फिनिना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद रही। यह शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रब्बुल-फाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था, और एली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहां रहते थे। लीजिए, आगाज हो चुका है और हमने देखा है कि ख़ानदान है। अल्काना एक शख्स है जिसकी 2 बीवियां हैं, और एक का नाम हन्ना है और दूसरी का नाम फनीना है। पहला सैमुएल 4 से 7 आए। और जिस दिन जबिया गुजरानता वो अपनी बीवी फनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरा छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था हम देखते हैं यहाँ 2 ख़वातीन हैं जो कि एक मर्द से ब्याही हैं, एक उसकी सौत है। और हम देखते हैं कि आज भी इस दुनिया में ऐसा होता है कि जब 2 ख़वातीन एक मर्द से ब्याही जाती हैं तो अक्सर वहाँ टेंशन रहती है, और इस टेंशन को हम यहाँ भी देखते हैं। पहला सैमुएल 7वीं बी और 8वीं आयत। जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनिना उसे छेड़ती थी, चूंकि वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है
और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों अजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? ये देखिए, माजरत चाहते हैं, एक कार्टून की सूरत में इसको दिखाया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका खामद उससे बहुत प्यार करता है। पहला शमूएल पहला बाब 9 से 10 आयत। और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक़्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मांगी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए तो अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। ये देखिए, हन्ना है, ये दुआ कर रही है। हन्ना जो है, इस वक्त हम देखते हैं कि कुछ बुजुर्ग हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उसकी उम्मीद खुदावंद पर है, उसकी भरोसा खुदावंद पर है, वो खुदावंद पर इत्तेकाद करती है। और आज उसने एक बड़ी खूबसूरत दुआ जो है, एक अपनी सिफारशी मुनाजात जो है, वो खुदावंद के हजूर पेश कर दी है। पहला शमूएल पहला बाब 12 से 16। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना दुआ कर रही थी तो दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, ए मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूं, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जिसमें एली काहिन जो है उसको एक तस्वीर में दिखाया गया है और ये वो खातून है हन्ना जिसके साथ वो बात कर रहा है। हम भी देखते हैं यहाँ पर कई दफ़ा हम लोग भी खुदा से गड़गड़ा कर दुआ मांगते हैं और हम भी अपने आप को आज उसी पोजीशन में देखते हैं जिस पोजीशन में हन्ना है, जो कि वो खुदा से इल्तिजा करती है। पहला शमूएल पहला बाब 17वीं और 19वीं आयत। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। हम देखते हैं यहाँ पर कि जब एली के साथ उसकी मुलाकात हुई तो एली ने उसको तसल्ली दी और उससे कहा कि तू फिक्र ना कर, खुदावंद ने तेरी दुआ को सुना है। और अब वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है, खाना खाती है और अब वो बहुत खुश है। पहला शमूएल पहला बाब 19 से 22 आयत तक। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मिन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी, तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर वो हमेशा वहीं रहे।
हम देखते हैं कि मुल्क फ़लस्तीन में और उस इलाके में जब बच्चों के नाम रखे जाते थे तो इसका एक ख़ास मतलब था और तमाम लोगों को भी याद होता था कि इस ये जो बच्चा है इसका इस ज़िंदगी में क्या मकसद है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जब उसका नाम सैमुअल रखा गया तो वो कहने लगी कि इसका मतलब है कि मैंने खुदावन से मांग कर उसे पाया है। खुदावन यीशु मसीह का नाम भी आप देखते हैं कि एक बड़ा ख़ास नाम था, जबकि उसमें लिखा गया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आज भी हांगकांग में और बहुत से मुल्कों में लोगों के नाम शुरू में तो रख दिए जाते हैं बच्चों के, लेकिन 18 साल के बाद उनका नाम चेंज किया जाता है उनकी आदात के मुताबिक और अतवार के मुताबिक और शायद उनके प्रोफेशन के मुताबिक। हम लोग इस चीज़ में देखें कि हम अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं। सैमुअल पहला बाब 23 से 24 आयत। और उसके खामद अल्काना ने उससे कहा कि जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह, फकत इतना हो कि खुदावन अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की एक मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सेला में खुदावन के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। यहाँ तो आपको कुछ बड़ा बच्चा नजर आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 2-2.5 साल का बच्चा था जब उसका दूध छुड़ाया गया। पुराने वक्तों में आप देखते हैं कि जब बच्चों को खुदावन के हुजूर पेश किया जाता था तो वो बहुत छोटी उम्र के थे। उसका दूध मेरा ख्याल है 2-2.5-3 साल के अंदर कहीं छुड़ा दिया गया और अब वो खुदावन के हुजूर पेश किया गया ताकि अब उसकी तालीम और तरबियत जो है वो उसी लिहाज से हो जैसा कि खुदावन को मंजूर था। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग कई दफ़ा खुदा से वादा करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, लेकिन हन्ना वो औरत है जिसने अपने वादे को पूरा किया। पहला सैमुअल 25 से 28 आयत। और उन्होंने बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी थी पूरी की, इसलिए मैंने भी उसे खुदावन को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सजदा किया। एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देखते हैं जहां वो बच्चा है, कितना प्यारा सा बच्चा है, इसराइलियों का बच्चा था, बहुत खूबसूरत होगा। और यहां वो एली के हुजूर खड़ा है और उसकी मां उसको पेश कर रही है। काश कि हम सब भी इस काबिल हों कि हम भी अपने बच्चों को पेश कर सकें खुदावंद की खिदमत के लिए। पहला सैमुअल 2 बाब 1 से 3 आयत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी नजात से खुश हूं। खुदावन की मानद कोई कद्दूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला है। इस तस्वीर को देखिए आप, कैसी खूबसूरत तस्वीर है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो सैमुअल की मां है वो खुश है खुदावंद के लिए। बड़ी खूबसूरत बात है, यहां हम देखते हैं कि वो शुक्राने के तौर पर एक गीत को गाती है और ये गीत आज भी इस गरीब सी औरत का गीत पूरी दुनिया में कलीसियाओं में सुना जाता है, पढ़ा जाता है और लोग गाते हैं।
पहला सैमुएल दूसरा बाब 4 से 6 आयत। और जोरावरों की कमानें टूट गईं और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए, और जो असूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जिलाता है, वही कब्र में उतारता और वही उससे निकालता है। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। आम तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जनाजे के ऊपर। ये हम फिर देखते हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है एक, और ये हन्ना की तस्वीर है। हम देखते हैं कि मरियम का गीत है, फरिश्तों के गीत हैं, और यहाँ इस हन्ना का गीत है, और वो खुदावंद का शुक्र अदा करती है उस तमाम बड़े मौजज़े के लिए जो उसकी ज़िंदगी में हुआ, और अब उस पर अमल करने का वक्त भी आ गया है। पहला सैमुएल दूसरा बाब 7 से 10 आयत। खुदावंद मस्कीन को देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वह अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के कंगालों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। हन्ना का ये खूबसूरत गीत अभी चल रहा है। हम देखते हैं कि हन्ना एक खातून है, लेकिन उसने एक बड़ा खूबसूरत गीत लिख लिया है। मैं ख़वातीन से, अपनी बेटियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी लिखना शुरू करें, खुदावंद के लिए, उसकी तारीफ के लिए। पहला सैमुएल दूसरा बाब 11 आयत। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली कायन के सामने वो लड़का खुदावंद की खिदमत करने लगा। आप ये देखिए, वो उसकी खिदमत करने लगा। एली कायन है, एक तस्वीर को बनाया गया है। ये कैसी खिदमत थी जो कि एली ने उस छोटे से बच्चे को सुपुर्द की। आप क्या समझते हैं कि ये क्या खिदमत थी? ये बच्चा क्या खिदमत करता था वहां पर? आज हमें कलीसियाओं में समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चा वहां क्या खिदमत करता था, और फिर उस खिदमत के वसीले से खुदावंद ने किस तौर पर उसको सरफराज किया कि आज उसका नाम बाइबल मुकद्दस में है। पहला सैमुएल दूसरा बाब 12 से 14 आयत। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना, और काहिनों के का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था, और उसको कड़ा या देगचे या हांडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सेला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। सो कुर्बानियां गुजरानी जाती थीं, उस कड़ाई को पकाया जाता था या जो भी पकाते थे, और जितना गोश्त उस सह शाखे में से आता था वो काहिन के लिए होता था। आज हमें जब अपने तौर पर देखते हैं कि हमें भी अपने काहिनों को ख़ास ख्याल करने की ज़रूरत है कि वो खुदावंद के खादम हैं और उनकी ज़रूरियात का हम ख्याल रखें। पहला सैमुएल दूसरा बाब 15 से 17 आयत। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता था और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे
उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को ज़रूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेता, तो वो उसे जवाब देता, नहीं, तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी घिन करने लगे थे। अबार 3 बाब 17वीं आयत, ये तुम्हारी सब सकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल एक दायमी कानून रहेगा कि तुम चर्बी या खून मुतलक ना खाओ। हम देखते हैं यहां कि सरदार काहिन के नौकर अब वो असूल जो कि खुदावंद ने तजवीज़ किया था, मुकर्रर किया था, वो नहीं करते थे। और अब एक नई रस्म आ गई जिसमें वो कच्चा गोश्त लेकर जाया करते थे। पहला सैमुएल 2 बाब 18वीं से 19वीं आयत, पर सैमुएल जो लड़का था कतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल बसाल लाती जब वो अपने खामद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। हम देखते हैं कि यहां पर काहिनों के लिए बहुत ज्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे। वैसे भी इलाका बहुत गरीब था, लेकिन उसकी माँ हर साल जब आती थी तो इसके लिए बड़ा खूबसूरत सा एक जुब्बा सा बना के लाती थी, ताकि वो पहने और वो उसको खूब इंजॉय करे, उससे लुत्फानंदोज हो। पहला सैमुएल 2 बाब 20 और 21 आयत, और एली ने एल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं, और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हजूर बढ़ता गया। आप देखिए तस्वीर में, अब यीशु राजा का खानदान, खुदा का खानदान बढ़ रहा है। खुदावंद ने हन्ना को और उसके खामद अल्काना को याद रखा, और हम देखते हैं कि किस तरीके से अब खुदावंद उनको और बच्चों की सूरत में बरकत देता है। पहला सैमुएल 2 बाब 22 से 24 आयत, और एली बहुत बुढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल में क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खिदमत करती थीं हम आगोशी करते थे। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियाँ तमाम कौन से सुनता हूँ। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ, तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। एली है, उसके बेटे हैं, और वो ख़वातीन भी देखते हैं। हम देखते हैं कि खुदावंद का काम जहाँ बड़ा अच्छा चल रहा था, वहाँ शैतान भी हाजिर है। और ये आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जब काम अच्छा चलने लगता है खुदावंद का, तो फिर खुदावंद को हम भूलने लगते हैं, हम खुदावंद की तहकीर करते हैं, और यही काम अब एली के बच्चे कर रहे हैं। पहला सैमुएल 2 बाब 25 आयत, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, बावजूद उसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावन उनको मार डालना चाहता था। हम ये देखते हैं, एली हैं और ये उसके बच्चे हैं। अगरचे एली इस वक्त अपने बच्चों को नसीहत करता है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं उस नसीहत को नहीं समझते, और हम देखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सैमुएल 2 बाब 26 आयत, और वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल हुआ।
लूका दूसरा बाब 52 आयत। और 3 रोज बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदावंद की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। सैमुअल को हम देखते हैं कि किस तरीके से वो एली काइन के साथ गुफ्तगू कर रहा है। यह खूबसूरत पिक्चर, यह खूबसूरत तस्वीर हम खुदावंद यीशु मसीह में भी देखते हैं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह तो रियल टाइम में रियल इंसान है अब, बल्कि हम कह सकते हैं कि पुराने वक्तों में जिस वक्त इसको देखा गया है, एली में तो वो एक तस्वीर थी, एक अक्स था, जिसकी खूबसूरती हम खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं कि किस तरह से वो उस्तादों के दरमियान में बैठकर गुफ्तगू करते हैं। सैमुअल दूसरा बाब 27वीं से 29वीं आयत। तब एक मर्द खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे अबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फराउन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन ना लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? बस तुम क्यों मेरे ज़बीहा और हदिया को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि मेरी कौम इस्राएल के अच्छे अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? एक और शख्स है अब जो कि एली के पास आता है और खुदावंद का ये पाक कलाम उसको सुनाता है। कई दफ़ा हमारे पास भी लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो हमें तंबीह करते हैं और हम देखते हैं कि इस तंबीह को सुनना आपके लिए और सबसे पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सैमुअल दूसरा बाब 30वीं आयत। इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावन फरमाता है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। तराजू को दिखाया गया है किस तरह से कि हमें खुदावन के साथ चलना है। एक मुश्किल वक्त है अब एली के लिए, और इसी तरीके से आपकी और मेरी ज़िंदगियों में भी मुश्किल वक्त आता है कि हम अब चूज़ करते हैं। खुदावन की चेतावनी को, उसकी उस बड़ी तंबी को हमें अब समझने की ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी, कि हम इसको किस तरीके से मानते हैं। खुदावन ने फरमाया कि जो मेरी तहकीर करेंगे अब मैं उनकी तहकीर करूंगा, और जो मुझे इज्जत देंगे मैं उनको इज्जत दूंगा। पहला सैमुअल दूसरा बाब 31 से 34वीं आयत। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा कि तेरे घर में कोई बूढ़ा ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मज़बा से काट नहीं डालूंगा वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घराने की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हफनी और फिनहास पर नाजल होगा वही तेरे लिए निशान ठहरेगा, वो दोनों एक ही दिन मरेंगे। आप ये देखिए कि ये उसके दो बेटे हैं, कैसे नौजवान हैं, कैसे खुश हैं। खुदावंद ने अब एली को बता दिया कि मुस्तकबिल में क्या होने लगा है।
शमूएल दूसरा बाब 35 से 36 आयत। और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा, और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए इसके सामने आकर सजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। अब हम देखते हैं कि कहानत को तब्दील किया गया है। एक खानदान में से कहानत को तब्दील करके एक और खानदान को दे दी गई है, और जिस खानदान के पास यह कहानत थी उन्होंने बिल्कुल रोटी पानी से आरी कर दिया है। पहला शमूएल 3 से पहली आयत। और लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बरमला ना हुई थी। एली का यह खादम जो कि उसके हजूर पेश किया गया था, शमूएल छोटा सा है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे भी खुदावंद अब हम कलाम होता है। अगरचे पूरे इस्राएल में अब कोई रोया नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने इस डायरेक्शन को मुहैया किया। और हम देखते हैं कि एली के इस छोटे से खादम को जो कि शमूएल था, अब उसको तैयार किया गया है। पहला शमूएल तीसरा बाब 2 से 4 आयत। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो कुछ देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, मैं हाजिर हूं। वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। एली है, और हम देखते हैं कि ये छोटा बच्चा शमूएल है। छोटा सा बच्चा है, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा उससे हम कलाम होता है। लेकिन चूंकि छोटा बच्चा है, वो समझता है कि शायद एली ने उसको बुला लिया है। सो जब वो खुदावंद की आवाज सुनता है तो वो एली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप मुझे बताइए हजूर क्या काम है। और फिर एली कहता है कि नहीं, तू वापस जाके लेट जा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। पहला शमूएल तीसरा बाब 6 और 7 आयत। और खुदावंद ने फिर पुकारा, शमूएल शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और शमूएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। यह खूबसूरत तस्वीर में हम देखते हैं कि रात के वक्त में शमूएल जो है वो लेटा है और खुदावंद जो है उससे हम कलाम होता है। क्या आज आपसे और हमसे खुदावंद हम कलाम होता है? यकीनन हम कलाम होता है बाइबल के वसीला से। इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमसे बात करता है, आपसे बात करता है। शायद कई लोगों को रोया भी हो, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमसे डायरेक्ट हम कलाम होता है। पहला शमूएल तीसरा बाब 8 से 9 आयत। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा शमूएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। इस दफा एली को समझ आ गई है
कि ये क्या सूरत हाल है। सो एली अब सैमुअल से कहता है कि मैंने नहीं बल्कि खुदावंद ने तुझे पुकारा है, बराए मेहरबानी अब तू जाकर लेट जा, और अब तुझे अगर अभी फिर दोबारा आवाज आए तो फिर कहना कि तेरा बंदा सुनता है। ये देखिए जरा, खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। और यह बात आपको और मुझे भी समझने की जरूरत है। सैमुएल तीसरा बाब 10वीं से 12वीं आयत। तब खुदावंद खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने को हूं जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। उस दिन एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा। सैमुएल की यह तस्वीर है। तस्वीर तो हमें किसी अंग्रेज की लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि सैमुएल जो कि जमीन पे लेटा हुआ था, ये तो पता नहीं क्या अच्छी सी जगह है, खुदा ने आपको और मुझे बहुत अच्छी जगह दी है, लेकिन हम देखते हैं कि सैमुएल को खुदा ने अब डायरेक्ट खुदा से सैमुएल की बात अब डायरेक्ट खुदा से हो गई है, और खुदा ने उसको अब बता दिया है कि जो अब बनी इस्राएल में एक अजीब काम होने को है। सैमुएल तीसरा बाब 13वीं से 14वीं आयत। क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बिया से साफ होगी ना हदिया से। तराजू को अब देखते हैं कि पलड़ा जो है वो खुदावंद का भारी है, और एली के बच्चे जो हैं वो अब मुश्किल का शिकार हैं। ये एक ऐसा गुनाह था जो कि आपकी और मेरी जिंदगी में जब आता है तो फिर एक वक्त भी आ जाता है जबकि कुर्बानियों से, ज़बियों से और हदियों से ये गुनाह नहीं धुल पाते। पहला सैमुएल तीसरा बाब 15वीं से 17वीं आयत। और सैमुएल सुबह तक लेटा रहा, तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले, और सैमुएल एली पर रोया जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे सैमुएल। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदावंद ने तुझसे कही है? मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उसे मुझसे पोशीदा ना रख। अगर तू कुछ भी इन बातों में से जो उसने तुझसे कही हैं छुपाए, तो खुदावंद तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि इससे भी ज्यादा। अब सैमुएल से एलिया पूछ रहा है, और एलिया को बताने के लिए सैमुएल डरता है, लेकिन चूंकि सैमुएल उस पर जोर देता है तो फिर हम देखते हैं कि अब सैमुएल उसको बताने के लिए तैयार है। पहला सैमुएल तीसरा बाब 18 से 21 आयत। तब सैमुएल ने उसको रत्ती रत्ती हाल बताया और उससे कुछ न छिपाया। उसने कहा, वो खुदावंद है, जो वो भला जाने सो करे। और सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। और सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक जान लिया कि सैमुएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। और खुदावंद सैला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सैला में सैमुएल पर अपने कलाम के जरिया से जाहिर किया था। बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, और यह सैमुएल है जो कि अब बड़ा हो चुका है। हमें भी अपने बच्चों को खुदावंद के हुजूर हाजिर करना है, खुदावंद के लिए तैयार करना है। यह एक मुश्किल बात है, लेकिन जिस तरह से
खुदावंद ने सैमुअल का ख्याल रखा, खुदावंद आपकी और मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगा। सैमुअल चौथा बाब 1 से 2 आयत। और सैमुअल की बात सब इसराइलियों के पास पहुंची और इसराइली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और बनी अज़रैर के आस पास डेरे लगाए और फिलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए और फिलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबला के लिए सफ आराई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था तकरीबन 4000 आदमी कत्ल किए। इब्ने अजरर की पहली लड़ाई, पहला दिन। बड़ा अफसोस का मकाम है अब कि जब बनी इसराइल लड़ने के लिए निकले तो हम देखते हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक शिकस्त हुई और 4000 के करीब लोग जो थे, जो सिपाही थे बनी इसराइल के, वो मारे गए। पहला सैमुअल चौथा बाब 3 और 4 आयत। अब जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावन ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी? आओ हम खुदावन के अहद का संदूक सैला से अपने पास ले आए ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सैला में लोग भेजे और 2 क्रोबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल फाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए और एली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। हम देखते हैं ये दूसरा दिन है जबकि लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये खुदावन का संदूक जो है वो हाजिर है। अब लड़ाई का दूसरा दिन है और हम देखते हैं कि एली के दोनों बच्चे जो हैं वो अहद का संदूक लेकर अब लश्करगाह से निकले हैं और मैदान जंग में हैं। पहला सैमुअल चौथा बाब 5वीं और 7वीं आयत। और खुदावन के अहद का संदूक लश्करगाह में आ पहुंचा तो सब इसराइल ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी तो वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है। सो फिलिस्ती डर गए क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है। उन्होंने कहा कि हम पर वावेला है, इसलिए कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद के अहद का संदूक हम देखते हैं अब लश्करगाह में आ गया है और ये मैदान जंग में है। हम देखें अब आगे क्या होता है। पहला सैमुअल चौथा बाब 8वीं और 9वीं आयत। हम पर वावेला है, ऐसे जबरदस्त देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर कौम की बला से मारा। ए फिलिस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम ना बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो और लड़ो। ये खुदावन का वो संदूक है जो कि बैल गाड़ी है, ये आप देखते हैं इसके ऊपर रखा हुआ है। लेकिन फिलिस्ती इस वक्त लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार नजर आते हैं। पहला सैमुअल चौथा बाब 10वीं से 11वीं आयत। और फिलिस्ती लड़े और बनी इसराइल ने शिकस्त खाई और हर एक अपने डेरे को भागा और वहां निहायत बड़ी खूनरेजी हुई क्योंकि 30,000 इसराइली प्यादे वहां खेत आए, मर गए। और खुदा का संदूक छिन गया और एली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास मारे गए। इब्ने अजर की पहली लड़ाई, दूसरा दिन।
हम देखते हैं कि यहां बड़ी खूनरेजी हुई और एली के दोनों बच्चे जो कि काहिन थे वो भी मारे गए। पहला शमूएल चौथा बाब 12वीं से 13वीं आयत। और बनियामीन का एक आदमी लश्करगाह में से दौड़कर अपने कपड़े फाड़े और सर पर खाक डाले हुए उसी रोज सैला में पहुंचा। और वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। एली वहां मौजूद है और हम देखते हैं कि वो शख्स जो है एली को सुनाता है, और पूरे शहर को जब वो ये बुरी खबर सुनाता है इस कत्लो खून की और शिकस्त की, तो सारा शहर निहायत गमगीन है, वो चिल्लाते हैं। अब पहला शमूएल चौथा बाब 14वीं से 17वीं आयत। और एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर कहा, इस हुल्लड़ की आवाज के लिए क्या मैनी है? और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एलिया को हाल सुनाया। और एलिया 98 बरस का था और उसकी आंखें रह गईं और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा कि मैं फौज में से आया हूं और आज ही फौज के बीच से भागा हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या हाल रहा? उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया कि इस्राएली फलस्तियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खूनरेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हफनी और फिनहास भी मारे गए और खुदावंद का संदूक छिन गया। ये वो तस्वीर है जिसमें वो शख्स जो है वो एली को बता रहा है। एली बहुत बुजुर्ग हो चुका है, 98 वर्ष का हो चुका है, अब उससे देखा भी नहीं जाता, लेकिन वो खुदावंद के संदूक के लिए और उस तमाम लड़ाई के लिए परेशान है और सुनना भी चाहता है कि क्या माजरा हुआ। पहला शमूएल चौथा बाब 18वीं आयत। और जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा। जैसे मैंने आपसे पहले भी आपको बताया था कि काजियों का मकसद जो वहां था वो कोई बादशाह नहीं थे, लेकिन कई दफ़ा वो बादशाहों के तौर पर, सूरमा के तौर पर भी काम करते थे, एक बहुत बड़े लीडर थे। और हम देखते हैं कि एली भी उनमें से था। 98 साल की उम्र में आज यहां उसका इंतकाल हो गया। पहला शमूएल चौथा बाब 19 आयत। और उसकी बहू फिनहास की बीवी हमल से थी और उसके जनने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खामद मर गए, तो वो झुककर जनी, क्योंकि दर्द ज़ै उसके लग गया था। ये हम देखते हैं एली की बहू है और उसका एक बच्चा पैदा होता है। एक दुख और तकलीफ में उसने इस बच्चे को जन्म दिया। पहला शमूएल 22 चौथा बाब 20 से 22 आयत। और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया और ना कुछ तवज्जो की। और उसने उस लड़के का नाम यकबूदर रखा और कहने लगी, हशमत इस्राइल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खामद जाते रहे थे। सो उसने कहा कि हशमत इस्राइल से जाती रही, क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया है। एक अफसोसनाक वाकया है कि ना सिर्फ एली की डेथ हुई, उसके दोनों बच्चों की डेथ हुई, बल्कि उसकी बहू की भी डेथ हो गई और ये एक बेटा जो है अब पैदा होता है।
ज़बूर 78, 60 और 61। और उसने सेला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। ज़बूर में हम देखते हैं और यिर्मयाह में देखते हैं, क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया था। बस अब मेरे इस मकान को जाओ जो सेला में था, जिस पर पहले मैंने अपने नाम को कायम किया था, और देखो मैंने अपने लोगों यानी बनी इसराइल की शरारत के सबब से इससे क्या किया। यिर्मयाह 26वां बाब 9वीं आयत। तूने क्यों खुदावंद का नाम लेकर नबूवत की और कहा कि यह घर सेला की मानद होगा और यह शहर वीरान और गैर आबाद होगा। और सब लोग खुदावंद के घर में यिर्मयाह के पास जमा हुए। हम इन पेशन गोइयों को, जो कि बाद में पूरी हम इस वाक़े को हम बाद में ज़बूर में देखते हैं और फिर यिर्मयाह में भी इसको देखा जाता है। दूसरी तवारीख 15वां बाब 3 से 5 आयत। अब बड़ी मुद्दत से इसराइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलिक चैन ना था, बल्कि मुमालिक के सबब बाशिंदों पर बड़ी अज़ियतें थीं। इसराइल की इबादतें जिंदगी दरहम बरहम हो गई। काहिने आजम एली के दिनों से दाऊद और सुलेमान तक लेकर रोजमर्रा की कुर्बानियों का सिलसिला बंद कर दिया गया। अब एक अफसोसनाक वाकया होता है कि वो कुर्बानियां जो कि बनी इसराइल उस गुजरानते थे, और ख़ास तौर पर वहाँ पर खुदावंद का संदूक था। खुदावंद का संदूक चूंकि छिन गया, अब कुर्बानियों का सिलसिला बंद हो गया। और ये कुर्बानियों का सिलसिला तब तक बंद रहा जब तक दाऊद और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान तख्त नशीन ना हुए। पहला शमूएल 5वां बाब 1 से 3 आयत। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे बनी उज़र से अशदूद को ले गए, और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह सवेरे को उठे तो देखा कि दजून खुदावन के संदूक के आगे औंधे मुंह गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। हम देखते हैं कि यह खुदावन का संदूक है और एक और दजून एक और देवता है जिसके पास उन्होंने खड़ा किया। हम देखते हैं कि अब ये खुदावंद का संदूक उस देवता के पास रखा, लेकिन हम देखते हैं कि जब सुबह वो आए हैं तो जो दजून जो कि उनका देवता था वो उल्टा हो रहा था। उन्होंने उसको दोबारा सीधा किया। पहला शमूएल 5वां बाब 4 से 5 आयत। और फिर जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो क्या देखा कि दजून खुदावन के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ है। ये देखें, ये बुत है जो गिरा हुआ है, और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थी। फक्त दजून का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज भी अशदूद में दजून की दहलीज पर पांव नहीं रखते। जब इस किताब को लिखा गया, मूसा ने लिखा, और उसकी ये तो बाद में लिखी गई, मूसा के बाद लिखी गई, लेकिन उस वक़्त में जब इसको लिखा गया और लोगों ने, तो उस वक़्त भी दजून की वहाँ पर इबादत गाह मौजूद थी, लेकिन लोग नहीं जाते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि दजून खुदावंद के संदूक के सामने गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
पहला सैमुएल 5वां बाब 6 और 7 आए। और खुदावन का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा, और अशदूद और उसके नवाह के लोग गिल्टियों से, नवाही के लोगों को गिल्टियों से मारा। और अशदूदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजून पर है। ये दजून गिरा हुआ है बेचारा, और गिल्टियां निकल आई, ट्यूमर निकल आए उन तमाम लोगों को जो कि दजून के पुजारी थे। पहला सैमुएल 5वां बाब 8 और 9 आयत। और उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाकर अपने हाथ जमा किया और कहने लगे, हम इस्राएल के खुदा का संदूक को वहां से ले गए। और जब वो उसे ले गए तो यूं हुआ कि खुदावन का हाथ उस शहर के खिलाफ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई। आप देख रहे हैं, उसने उस शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगीं। फलस्ती अब जब इस संदूक को अपने पास रखते हैं तो आप देखें कि किस तौर पर उन पर आफतें आती हैं। बिल्कुल उन पर ऐसे ही आफतें आने लगीं जैसे कई साल पहले बनी इस्राइल जबकि मिस्र में थे तो खुदा ने मिस्रियों पर आफतें भेजी। पहला सैमुएल 5वां बाब 10 से 12वीं आयत। और उन्होंने खुदा का संदूक अकरोन को भेज दिया, और जो ही खुदावन का संदूक अकरोन में पहुंचा, अकरोनी चलाने लगे कि वो इस्राएल के खुदा का संदूक हमें इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा दें। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सरदार को बुलवाकर जमा किया और कहने लगे कि इस्राएल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए, क्योंकि वहां सारे शहर में मौत की हलचल मच गई थी और खुदा का हाथ वहां निहायत भारी हुआ, और जो लोग मरे नहीं वो गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और शहर की फरियाद आसमान तक जा पहुंची। ब्लैक डेथ। हम देखते हैं कि ताउन की बीमारी वहां फैली। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनको खुदा ने सजा दी। पहला सैमुएल 6 बाब उसकी पहली से 3 आयत। और खुदावन का संदूक 7 महीने तक फलस्तियों के मुल्क में रहा। तब फलस्तियों ने कायनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावन के इस संदूक को क्या करें, हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उस जगह को भेजें। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्राएल के खुदा के संदूक को वापस भेजते हो तो उसे खाली ना भेजना बल्कि जुर्म की कुर्बानी उसके लिए जरूर ही साथ करना। तब तुम शिफा पाओगे और तुमको मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे किस लिए दस्तबरदार नहीं। हम देखते हैं जाद, उज़ा, अक्रून, अशकलून, अशदूद, ये वो जगह हैं जहां पर के खुदावन का संदूक रहा, और अब खुदावन के संदूक को वापस भेजने की सही हो रही है। पहला सैमुएल 6 बाब 4 से 6 आयत। उन्होंने पूछा कि वो जुर्म की कुर्बानी जो हम उसको दें क्या हो। उन्होंने जवाब दिया कि फलस्ती सरदारों के शुमार के मुताबिक सोने की 5 गिल्टियां और सोने की 5 चूइयां, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों ही आजार में मुब्तला हुए। सो तुम अपनी गिल्टियों की मूर्तें और उन चूइयों की मूर्तें जो मुल्क को खराब करती हैं बनाओ और इस्राएल के खुदा की तमजीद करो। शायद यूं वो तुमसे और तुम्हारे देवताओं पर से और तुम्हारे मुल्क पर अपना हाथ हल्का करे। तुम क्यों अपने दिल को सख्त करते हो, जैसा मिस्रियों ने, फिरौन ने
अपने दिल को सख्त किया जब उन्होंने उनके दरमियान अजीब काम किए? तो क्या उन्होंने लोगों को जाने ना दिया और क्या वो चले ना गए? 100 जिन मर्द और रुकन के लिए खुशगवारियत। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चूइयाँ बनाई गई और हम देखते हैं कि गिल्टियाँ बनाई गई। खुदा का ये मंसूबा किस तरीके से आगे चलता है हम नहीं जानते, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से फ़लस्तीन लोगों ने खुदावन के हजूर जुर्म की कुर्बानी गुजरानी। पहला शमूएल छठा बाब 7वीं से 9वीं आयत। अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और 2 दूध वाली गायें जिनके जवाना लगा हुआ लो, और उन गायों को गाड़ी में जोतो और उनके बच्चों को घर लौटा लाओ, और खुदावन का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रखो, और सोने की चीज़ों को जिनको तुम जुर्म की कुर्बानी के तौर पर साथ करोगे एक संदूकचा में करके उसके पहलू में रख दो, और उसे रवाना करो कि चला जाए। और देखते रहना, अगर वो अपनी ही सरहद के नज़दीक बैत शम्स की तरफ जाए तो उसी ने हम पर ये बलाए अजीम भेजी, और अगर नहीं तो हम जान लेंगे कि उसका हाथ हम पर नहीं चला, बल्कि यह हादसा जो हम पर हुआ इत्तफाकी था। सो आप ये इस प्लानिंग को देख रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि अब इस प्लानिंग से क्या होता है। पहला शमूएल छठा बाब 10 से 12 आयत। और उन लोगों ने ऐसा ही किया और 2 दूध वाली गायें लेकर उनको गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और खुदावन के संदूक और सोने की चूहियों और अपनी गिल्टियों को मूर्तों के संदूकचा को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत शम्स का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क डकारती गईं और दाने या बाएं हाथ ना बढ़ी, और फलस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत शम्स की सरहद तक गए। यहां हम देखते हैं कि खुदावन ने किस तरह से मुमकिन किया कि ये जो दोनों गायें थीं ये बैत शम्स की तरफ अब चल पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि अब फ़लस्ती इस चीज़ को जानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये खुदावंद का एक प्लान था उनके लिए। और बैल शम्स के लोग वादी में से गेहूं की फसल काट रहे थे। पहला शमूएल छठा बाब 13वीं से 15वीं आयत। उन्होंने जो आंखें उठाई तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए, और गाड़ी बैत शम्सी यीशु के खेत में आकर वहीं खड़ी हो गई जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सोख्ती कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना, और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचा को जो उसके साथ था जिसमें सोने की चीजें थी नीचे उतारा और उनको बड़े पत्थर पर रखा। और बैत शम्स के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बिये गुजराने। खुदावंद अब बनी इसराइल के लिए एक अच्छी खुशखबरी लाया है। एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छी खबर है, और हम देखते हैं कि किस तौर पर इस खुशखबरी को अब वो वसूल करते हैं। पहला शमूएल छठा बाब 16 से 18 आयत। और जब उन 5 फ़लस्ती सरदारों ने ये देख लिया तो वो उसी दिन अक्रून को लौट गए। सोने की गिल्टियां जो फ़लस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी वो ये हैं, एक अशदूद की तरफ से, एक गज़ा की तरफ से, एक असलून की तरफ से, एक जात की तरफ से और एक अक्रून की तरफ से। और वो सोने की चूइयां फ़लस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक
बनी बैत शमसी यीशु के खेत में मौजूद है। सो हम देखते हैं कि अब खुदावन का संदूक वापस इस्राइल में आ गया है। पहला शमूएल छठा बाब 18वीं से 19वीं आया। और वह सोने की चूड़ियां फिलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक बने शमसी यीशु के खेत में है मौजूद है। और उसने बैत शम्स के लोगों को मारा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उन 50,000 और 70,000 आदमी मार डाले और वहां के लोगों ने मातम किया, इसलिए कि खुदावंद ने उनको बड़ी मरी से मारा। बड़े अफसोस की बात है कि यह वाकया हुआ कि उन लोगों ने संदूक को खोला और उसमें से झांका और हम देखते हैं कि 50,000 और 70 आदमी मारे गए। पहला शमूएल छठा बाब 20वीं 21वीं आयत। सो बैत शम्स के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि इस खुदाए कदूस के आगे खड़ा हो और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। सो उन्होंने क्रीत बरीम के बाशिंदों के पास कासद भेजे और कहला भेजा कि फिलिस्ती खुदावन के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने हां ले जाओ। अब वो लोग जो हैं वो खुदावन के संदूक को अपने पास नहीं रखना चाहते और वो चाहते हैं कि वो संदूक अब आगे जाए। और वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्रीत बरीम के बाशिंदों के पास कासद भेज दिए। शमूएल 7वां बाब 1 से 2 आए। तब क्रीत बरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबीनाब के घर में जो टीले पर है लाए और उसके बेटे अलेजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक क्रीत बरीम में रहा तब से एक मुद्दत हो गई थी, यानी 20 बरस गुजर गए और वो इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नौहा करता रहा। बड़ा खूबसूरत संदूक है, आप देखते हैं, बड़ा खूबसूरत संदूक है और अब ये अबीनाब के घर में वहां आ गया है और काफी अरसे तक यहां रहा। अहद के संदूक का रास्ता हम देखते हैं कि कैसे अहद का संदूक जो है वो चलता है। यहाँ से पहले शलोहा, फिर अफीक है, वहाँ से अशदूद में आया, फिर जाद में आया, फिर अकरोन में आया और करीते जबरीम जो है आखिर में यहाँ पर आ गया है। अब बनी इस्राइल पर एक अच्छा वक्त आ रहा है और खुदावन उनका साथ देता है क्योंकि वो तायब हुए हैं और वो खुदावन से उन्होंने माफ़ी मांगी है। पहला शमूएल 7वां बाब 3 से 4 आयत। और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और इस्तारात को अपने बीच से दूर कर दो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फ़कत उसकी इबादत करो और वो फ़िलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बलीम और इस्तारात को दूर किया और फ़कत खुदावंद की इबादत करने लगे। बनी इस्राएल जो हैं इस वक्त दूसरे देवताओं की परस्तिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल तायब होते हैं और अब वो दोबारा खुदावंद की परस्तिश करते हैं। पहला शमूएल 7वां बाब 5 से 6 आयत। फिर शमूएल ने कहा कि सब इस्राएल को
मिस्फा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावन से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्फा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावन के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावन का गुनाह किया है। और सैमुअल मिस्फा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। खुदावन के शुक्रगुजार हैं आज के खुदावन आपको और मुझे और ये तमाम बनी इस्राएल के लोगों को माफ करने के लिए कादिर है। और यहां हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कैसे अपने गुनाह का इकरार करते हैं, उन तमाम माबूदों को जो उनकी वो प्रस्तिश करते हैं छोड़ते हैं, तो फिर खुदावन एक दफा फिर उनसे मिलाप करता है। पहला सैमुएल 7 बाब 7 और 8। और जब फलस्तीनियों ने सुना कि बनी इस्राएल मिस्फा में फराहम हुए हैं तो उनके सरदारों ने बनी इस्राएल पर चढ़ाई की। और जब बनी इस्राएल ने यह सुना तो वो फलस्तीनियों से डरे और बनी इस्राएल ने सैमुएल से कहा कि खुदावन हमारे खुदा के हजूर हमारे लिए फरियाद कर, न छोड़ ताकि वो हमको फलस्तियों के हाथ से बचाए। अब वक्त आ गया है कि बनी इस्राएल के लोग अपने राह रास्त पर आ गए हैं और सैमुएल से फरियाद करते हैं कि वो खुदावन से दुआ करे। पहला सैमुएल 7 बाब 10 से 11 आयत। और जिस वक्त सैमुएल इंसोख्ती कुर्बानी को गुजरान रहा था उस वक्त फलस्ती इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए, लेकिन खुदावन फलस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा। वो देखिए, कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। और इसराइल के लोगों ने मिस्फा से निकलकर फलस्तियों को रगेदा और बैत किर के नीचे तक उन्हें मारते चले गए। यही वो फलस्ती थे जिन्होंने एक दफा बनी इस्राएल को शिकस्त दी थी। और आज वक्त आ गया कि खुदावंद की रहनुमाई में खुदावंद ने इस्राएल को फलस्तियों के ऊपर एक बड़ी फतह से हमकिनार किया। पहला सैमुएल 7 बाब 12 है। तब सैमुएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्फा और शेन के बीच में नस्ब किया और उसका नाम इब्ने अजरिया कहकर रखा कि यहां तक खुदावंद ने हमारी मदद की। सो दूसरी लड़ाई होती है। ये देखें, एक पत्थर जो है इसको लगाया गया है। आज भी खुदावंद की यादगारी के लिए बहुत से पत्थर हमें लगाने की ज़रूरत है। इन जगहों पर नहीं, बल्कि उसकी यादगारी के लिए अपने घरों में बहुत सी चीज़ों को रखने की ज़रूरत है जो हमें याद करवाएं कि हमारा एक ही खुदावंद है। पहला सैमुएल 7वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। सो फलस्ती मगलूब हुए और इस्राएल की सरहद में फिर ना आए और सैमुएल की जिंदगी भर खुदावंद का हाथ फलस्तियों के खिलाफ रहा। और अकरून से जात तक के शहर जिनको फलस्तियों ने इस्राएलियों ने उनकी नवाही भी फलस्तियों ने इस्राएलियों से लिया था, वो फिर इस्राएलियों ने उनकी नवाही भी फलस्तियों के हाथ से छुड़ा ली और इस्राएलियों और अमूरियों में सुलह थी। वो तमाम इलाके जो कि एक वक्त जो थे वो फलस्तियों के पास आ चुके थे, आज खुदा के फजल से उसके रहम की बदौलत जो उसने किया कि उन इस्राएलियों को माफ़ किया और उस बड़ी ताकत के वसीले से जो खुदावंद ने उनको दी, हम देखते हैं कि बनी इस्राएल के लोग उन तमाम इलाकों पर अब फतहमंद होते हैं। पहला सैमुएल 7वां बाब 15वीं से 17वीं आयत। और सैमुएल अपनी जिंदगी भर इस्राएलियों की अदालत करता रहा और वो साल बसाल बैतेल और जलजाल और मिस्फा में दौरा करता और उन सब मुकामों में बनी इस्राएल की अदालत करता था।
फिर वो रामा को लौट आता क्योंकि वहां उसका घर था और वहां इस्राएल की अदालत करता था और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। हम देखते हैं कि वो तमाम वो इलाका है जहां पर के सैमुअल घूमता था। खुदा ने सैमुअल को एक इंतहाई लीडर के तौर पर एक काजी के रूप में रखा था, लेकिन सैमुअल एक नबी था, लेकिन वो फिर भी काजियों की तरह अदालत करता था। और हम देखते हैं कि ये कितना बड़ा रुतबा था जो खुदावन ने सैमुअल को दिया। ये रुतबा आज और आपके पास और मेरे पास भी है, और खुदावन चाहता है कि हम भी इस रुतबे से लोगों का इंसाफ किया करें। जबरौन में बादशाह 75 साल, दाऊद यरूशलेम में बादशाह 33 साल। ये एक नक्शा है जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ 1000 से लेकर 1090 तक किस तरह से मुख्तलिफ वक्तों में ये काम हुआ। और हम देखते हैं कि साउल के बुरे साल अच्छे साल कहाँ थे। फिर सैमुअल को हम देख सकते हैं, फिर समसून का हिस्सा देख सकते हैं, फिर एली काइन का हिस्सा देख सकते हैं। सो इस बड़े खूबसूरत नक्शे से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इन सालों में कौन कौन से लोग जो थे वो खुदावंद की खिदमत करते थे। हम देखते हैं कि अगरचे खुदा ने बहुत बड़ी टीम बनाई थी और मुख्तलिफ लोग थे जो कि खुदावंद के काम को करते थे, और ये नक्शा आपको और मुझे यकीनन बहुत बड़ी इमदाद के तौर पर मिला है।